जस्ट स्टार्ट किया था कि व्हाट एक्जैक्टली इज एंड्रॉइड। हम लोग मालूम है कि एंड्रॉइड बेसिकली क्या है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इट इज नॉट ओनली द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज मोर देन दैट। एनी डिवाइसेस अगर आप उसको स्मार्ट बनाना चाहते हो तो यू मे यूज दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, बेसिकली दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड 1.0 जो सबके बारे में आया था 2008 में, दैट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन जो आया था। लेकिन एंड्रॉइड बेसिकली क्या है, तो इट इज अ स्टैक। ये क्या है एंड्रॉइड? एक स्टैक होता है। तो स्टैक में सबसे पहला आपका क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यू नो वेरी वेल व्हाट एक्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम मींस। ओके, जो यूजर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, आपका हार्डवेयर को देखता है, वो आपका क्या है बेसिकली? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन कंपोनेंट हम लोगों ने उस वक्त देखा था, दिस कॉल्ड एज व्हाट? मिडलवेयर। ओके, मिडलवेयर आपका क्या काम करेगा वहां पे? जो भी आपके कोर सर्विसेज है। देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम लोग बोलते आज मैं आपको एंड्रॉइड का जो आर्किटेक्चर है वो भी समझाऊंगा, उसके एसोसिएटेड में आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ एक्सेस व्हाट डिफरेंट हार्डवेयर या जो भी आपका रहेगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा हार्डवेयर को भी एक्सेस कर रहा है। Isn't it? आपका मेमोरी मैनेजमेंट होगा या व्हाट नॉट, ये सब आपका कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये करने के बाद भी मुझे इसकी जरूरत पड़ती है, मिडलवेयर की। ओके, क्यों, किस लिए, आज उतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। मिडलवेयर क्या काम करता है? कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है किसके बीच का? सिंपल थिंग हम लोग बोल सकते हैं वहां पे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का विद द एप्लीकेशन। हम लोगों ने क्या किया, आपका जो एप्लीकेशन है, मतलब याद रखना, कोई भी बाकी इसमें जिसमें भी मिडलवेयर नहीं है, जिसमें भी मिडलवेयर नहीं है, उसमें क्या होगा, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना कि एप्लीकेशंस, मतलब ये आपका कोई भी एक एप्लीकेशन रहेगा। सपोज मेरा एक गेम है, दैट गेम इज एबल टू कम्युनिकेट विद व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ दिस इज एब्सेंट, इफ मिडलवेयर इज नॉट देयर, तो क्या होगा, मेरा गेम जो भी है, मेरा एप्लीकेशन जो भी हो, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन टर्न किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? मे आई से कि मैं डायरेक्टली इनको कंट्रोल कर सकता हूं। सो दैट इज वल्नरेबिलिटी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? उससे क्या होगा? सिक्योरिटी से क्या नहीं होगा? आई मीन इट। सिस्टम क्रैश हो जाएगा। हाँ, ये जो हम लोग बोलते हैं कि हैकर है, क्रैकर है, वो क्या काम करता है यार? डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है ना तेरे हार्डवेयर। यहाँ ध्यान देना। हैकर्स, क्रैकर क्या करता है काम? उनका सबसे बड़ा काम क्या रहता है? ओएस को एक्सेस करना। वो सिर्फ देखता है कि किसमें क्या वल्नरेबिलिटी है। आप फाइंड आउट करो, अगर आपको मिलता है मौका, कभी किसी चीज का वल्नरेबिलिटी मिला, तो हाउ टू एक्सप्लॉइट दैट। गूगल है ना, जाओ गूगल के पास पूछो, करना मत तुम ये सब चीजें अननेसेसरी, जो जरूरी है वही करो। तो बेसिक लेवल का इथिकल हैकिंग, बेसिक इथिकल हैकिंग इज वास्ट टॉपिक। तो बेसिक लेवल का आपको समझ में आ सकता है, एंड उसको अगर मुझे प्रिवेंट करना है ना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि DMZ का मैं काम यहाँ पे देता हूँ। DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन। ओके, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लास्ट टाइम जो किया, कुछ लोगों ने मुझे दिखाया भी कि हाँ सर ये हम लोग रिसर्च किया, इस पे ये हुआ, वो हुआ, तो ये सही था। हाँ सर, अच्छा लगा, करते हैं बच्चे, करो। थोड़ा सा वक्त अभी मिलेगा, बाद में मिलेगा भी। तो मिडलवेयर क्या करेगा, आपका जो भी कम्युनिकेशन है, मतलब जो आपका एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आएगा, दैट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट विल बी टेकन बाय दिस मिडलवेयर। ये मिडलवेयर में लेने के बाद ये अपना, ये रिक्वेस्ट सपोज है X फॉर्मेट में, तो ये क्या करेगा, इस X फॉर्मेट को अपने फॉर्मेट में डालेगा, एंड अपने फॉर्मेट से वो किसके पास देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इन टर्न ऑपरेटिंग सिस्टम विल कम्युनिकेट विद व्हाट? हार्डवेयर। लेकिन जहां पे डायरेक्ट आप एक्सेस देते हो, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला जो स्ट्रक्चर था, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या किया था, हम लोगों ने बोला कि एनीवन कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर। तकलीफ वाला ही कोई भी ओपन था, इंटरफेस जो भी था वहां पे, बेस हार्डवेयर, आपका कमांड से आप हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर मैं कमांड से अगर मैं हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा हूं, दैट मींस व्हाट, मैं वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं ना यार पूरा। तो हम लोगों को उसी को छुपाने के लिए क्या करना पड़ा, उसी को निकालने के लिए क्या करना पड़ा? बेटरमेंट हम लोग गए वहां पे, कुछ ना कुछ हम लोग मिडल की लेयर्स लेके आए। इन्होंने क्या किया, मिडलवेयर ही लेके आए।
मतलब आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा ये किसके थ्रू होगा, ये वाया मिडिलवेयर के थ्रू होगा। अगेन मिडिलवेयर क्या करता है आपका, तो ये जो फॉर्मेट जो भी आपका आएगा, अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन करेंगे क्या, हर एक का अपना अपना प्रोटोकॉल रहेगा, अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, उसके थिंग से वो क्या करेगा, अपना फॉर्मेट या अपना पैकेज तैयार करेगा, एंड दैट पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू दिस। तो हेट्रोजीनियस सब पैकेट्स आएगा कहां पे, मिडिलवेयर के पास। अब वो हेट्रोजीनियस से वो क्या करेगा, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, एंड अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद ये देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट इज द की फैक्टर एसोसिएटेड विद व्हाट, मिडिलवेयर। तो आपका मिडिलवेयर कितना सिक्योर होना चाहिए, आपका मिडिलवेयर कैसे होना चाहिए, वो याद रखना। आप जब भी कभी इंडस्ट्री में वगैरह जाते हो तो आपको ये एप्लीकेशंस वगैरह तो चलो ठीक है आप बनाते हो, बट हाउ यू विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद दीज थिंग्स। आपका एप्लीकेशन इन थिंग्स के साथ कैसे, वो थिंग्स आपको देखना है। तो यू थिंक लाइक दैट, नॉर्मल की तरह ही मत सोचना। क्लियर है, ये एक स्टैक है, उस स्टैक में ऑपरेटिंग सिस्टम भी आके आएगा, आपका मिडिलवेयर आएगा, एज वेल एज आपका क्या आएगा, की एप्लीकेशन जो भी है वो वहां पे आएगा। एंड दैट स्टैक बेसिकली इज नथिंग बट व्हाट, योर एंड्रॉइड। ओके, सिर्फ ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इट इज मोर देन द ऑपरेटिंग सिस्टम। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ओके, उसके बाद हम लोगों ने कुछ वहां पे फीचर्स वगैरह देखने का काम किया। देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स, यहाँ पे जस्ट कुछ नोट डाउन वहां पे किए हैं। एक आपको वहां पे मिलता है अच्छा सा क्या, यूआई आपके पास काफी वहां पे अच्छा आपको मिलता है। मल्टी टच स्क्रीन आपको वहां पे मिलता है, मल्टीटास्किंग वहां पे आपको मिलता है। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा जो आप मल्टीमीडिया का ले सकते हो, स्टोरेज ले सकते हो, ओके, एवरीथिंग व्हाट एवर यू से, काफी सारा थिंग्स आपको वहां पे मिलता है। मुझे वहां पे कैसे कनेक्टिविटी आपको जैसे देना है वो कनेक्टिविटी आप वहां पे देने का काम कर सकते हो। नाउ व्हाई एंड्रॉइड, न्यू थिंग, कभी कभी आपको मिलता है कि डिफाइन एंड्रॉइड, एक्सप्लेन व्हाई वी यूज एंड्रॉइड, ओके, नीड ऑफ एंड्रॉइड, कि एंड्रॉइड का नीड क्या है। नीड में आप उसका फीचर्स को भी दे सकते हो। आर यू गेटिंग दिस थिंग, जो फीचर्स होते हैं उसके कि वो ये फीचर्स है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और अगर आपको चाहिए तो सबसे पहला वहां पे आता है कि आप जो डेवलपमेंट करते हो एंड्रॉइड के एसोसिएटेड, देखिए एंड्रॉइड स्टूडियो इज कोई भी उसको क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड करने के बाद वो इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद हम लोग को सिर्फ एक काम करना पड़ता है, कौन सा, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। आप एक बार उसको सेट करो एंड बायो सेटिंग से वर्चुअल जो आपका मेमोरी है उसको क्या करो, इनेबल करो। जैसे ही आप वो वर्चुअल मेमोरी को इनेबल करते हो, एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू रन प्रोग्राम्स अंडर एंड्रॉइड स्टूडियो या एंड्रॉइड का जो भी एप्लीकेशंस वहां पे आप एक्लिप्स यूज कर रहे हो। एक्लिप्स आज नहीं यूज होता है नॉर्मली, बट स्टिल तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं, जीरो डेवलपमेंट कॉस्ट। कुछ वहां पे डेवलपमेंट करने की जरूरत है, हाँ, लेकिन अगर आपको पब्लिश करना है तो वन टाइम कॉस्ट आपको देना पड़ता है, किसको, गूगल को, वन टाइम कॉस्ट। उसके बाद आप जितना भी एप्लीकेशंस आपको अपलोड करना है तो अपलोड करो, जो उनका प्ले स्टोर पे देना है या गूगल पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको पब्लिश करना है तो आपको एक $25 का इनिशियल एज ए डेवलपर करके आपको देना पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस थिंग, दैट डेवलपर ऑप्शन इज ऑलवेज देयर इन योर मोबाइल आल्सो। जब आपको कोई ऐप वहां पे इंस्टॉल करना है, जब वहां पे आपको कुछ, तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, आपका डेवलपर ऑप्शन शुड बी ऑन। ओके, दैट डेवलपर इज डिफरेंट थिंग एंड दिस डेवलपर इज डिफरेंट थिंग। कौन सा, आप जब परचेस गिविंग समथिंग सम अमाउंट टू द गूगल, ओके, आपको एज ए डेवलपर का ऑप्शन वहां पे मिलेगा एंड उससे आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी एप्स है वो कितना भी एप्स आप मार्केट में लेके आ सकते हो। वन टाइम कॉस्ट वो आपका है, तो जीरो डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ वहां पे देना नहीं, डेवलपमेंट के एसोसिएटेड। नेक्स्ट आपको होता है ओपन सोर्स। वी आर नोइंग द कैपेबिलिटीज ऑफ ओपन सोर्स। अगर कोई थिंग ओपन सोर्स है, दैट मींस व्हाट, ऑलरेडी जिसका कोड है वो मेरे लिए ओपन है एंड मैं मेरा भी कोड क्या कर सकता हूँ, सामने वाले को दे सकता हूँ। ओपन सोर्स एन नंबर ऑफ एबिलिटीज आपको वहां पे दिया जाता है, इन केस इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम और योर बेस थिंग इज व्हाट, ओपन सोर्स। एंड्रॉइड आपका कैसा है, ओपन सोर्स। उस ओपन सोर्स को लेके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ओके, वेयरहाउस जो हम लोगों ने क्रिएट किया है वो क्या है, क्रिएटेड ऑन दिस ओपन सोर्स। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो आपको आपका थिंग्स जैसा भी देना है आप वहां पे आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके,
मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट आप वहां पे मिलता है आपको। आप मैक पे उसको रन करना है मैक पे करो, विंडोज पे करना है विंडोज पे करो, जिस पे आपको करना है उस पे आप कर सकते हो दिस थिंग्स। मल्टी कैरियर सपोर्ट आपको वहां पे मिलता है। जो भी आपके टेलीफोन कैरियर्स है आज के, जियो से लेके जो भी आपका रहेगा, एवरीवन सपोर्ट्स व्हाट एंड्रॉइड। हर एक आपका जो भी उनका कम्युनिकेशन मैकेनिज्म होता है, उस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म ने ही उन्होंने क्या किया है, एंड्रॉइड को भी वहां पे दे दिया है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओपन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स हम लोगों को मिलता है। जो भी हम लोग वहां पे, आप देखो ना, गूगल आपका गूगल का मैप्स है, प्ले स्टोर है, या गूगल की जो भी यूटिलिटीज है इनबिल्ट, वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। एवरीथिंग इज देयर इन केस इफ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड। मोस्ट ऑफ द केसेस आज एंड्रॉइड जो है लगभग नहीं मिलेगा तो 80% लोगों के पास एंड्रॉइड मिलते हैं, ऐसा कहते हैं। आई एम नॉट एंड्रॉइड। ओके, 80% के पास एंड्रॉइड है वर्ल्ड वाइड। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ओके, तो काफी सारे फीचर्स एंड्रॉइड में हम लोग को मिलते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ ओपन अलायंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओपन हैंडसेट अलायंस। ये ओपन हैंडसेट अलायंस आपको क्या होता है? ओपन हैंडसेट अलायंस, देखो क्या हुआ, कंपनीज क्या करता है, एंड्रॉइड अगर सपोज ये ओपन हैंडसेट अलायंस के पीछे उनका क्या स्ट्रैटेजी था, क्यों वो ओपन हैंडसेट अलायंस उनको करना है? जब भी एंड्रॉइड स्टार्ट किया उन्होंने मार्केट में, उन्होंने सबसे पहले जो सितंबर 2008 में उनका सिस्टम 2007 में उन्होंने क्रिएट किया, उसके बाद 1.0 जो है सितंबर 2008 में उन्होंने लेके आया। और उस वक्त उन्होंने क्या सोचा कि कस्टमर मेरा कितना है, तो कस्टमर उनका उतना नहीं था जितना उनको एक्सपेक्टेड था। तो एक ही बात उन्होंने किया कि कस्टमर बेस अगर मुझे बढ़ाना है तो व्हाट शुड आई डू। तो उन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट कंपनीज था उस वक्त का, उनके साथ अलायंस करने का काम किया। उनके साथ अलायंस करने का काम किया, एक साथ उनको जोड़ने का काम किया कि ये कंपनी है, सपोज AT&T है, या सपोज जियो है, या सपोज कोई और कंपनी है। देखो अगर जियो है तो जियो का कस्टमर बेस कुछ अलग है, एयरटेल का अलग है, वोडाफोन आइडिया का अलग है, हर एक का अलग अलग है। नॉट ओनली दोज बट अदर कंपनीज आल्सो। फेसबुक का अलग है, इंस्टा का अलग है। कस्टमर कितने पास है? उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मे बी मल्टीपल कस्टमर्स वहां पे सेम रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन नंबर्स ज्यादा है उनके पास। तो उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, व्हाई नॉट, ये जो कंपनी है वो क्या करें हम लोग, ऑलरेडी इट इज ओपन, तो और जो ऑर्गेनाइजेशंस रहेगा, जो और ग्रुप्स रहेंगे, जो कंपनीज रहेगा, उनको क्यों एक साथ नहीं करेंगे? और तब उन्होंने क्या किया, ओपन हैंडसेट अलायंस, एक वहां पे OHA एक अलायंस क्रिएट किया। एट दैट टाइम स्टार्ट में ओनली 3-4 कंपनीज वर देयर। स्टार्ट का छोड़ो, 2021 तक उनके पास सिर्फ 47 ऑर्गेनाइजेशंस थी। आज 84, आज कल 84 रहेगा कि नहीं, आप पेपर लिखोगे तब 84 रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा आपको। लेकिन आज उनके पास कितना कंपनीज है, 84 कंपनी। ओके, क्यों करना है ये सब अलायंस में? क्यों? सबसे पहले तो क्या, मैक्सिमम कस्टमर के पास मुझे जाना है। एक कंपनी के पास जो भी 1 मिलियन रहेगा, दूसरे के पास 2 मिलियन रहेगा, 5 मिलियन वगैरह वगैरह, तो सबके पास अगर मैं उन सबको एक कॉन्ट्रैक्ट में लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, वहां पे सारे कस्टमर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली रीच कर सकते हैं। तो वो करने के लिए उन्होंने सबसे पहला एक अलायंस किया, एंड दैट अलायंस वाज नथिंग बट व्हाट, ओपन हैंडसेट अलायंस। अब इसमें भी क्या किया उन्होंने, ओपन हैंडसेट अलायंस में कोर थिंग्स सब गूगल के पास है, ये याद रखना। कोर थिंग्स जो भी उनको किसी को राइट्स देना है, कब राइट्स देना है, कब राइट्स निकालना है, ये सब किसके पास है, जो बेस है जिसका, किसका, गूगल का, तो गूगल के पास है। ओके, ओनली द थिंग इज, क्यों करूं मैं ये ओपन हैंडसेट अलायंस, हम लोगों को क्यों चाहिए, व्हाई शुड आई गिव? तो सबसे पहले तो कस्टमर रीच मुझे सबसे ज्यादा चाहिए विद लोएस्ट कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, आपको क्या देना है वहां पे उनको, कॉस्ट उनको कम से कम, जो कॉस्टिंग हो सकता है वो कॉस्टिंग मुझे क्या करना है, लो कॉस्टिंग करना है, लो कॉस्टिंग। जो फीचर्स हो सकते हैं वो सभी फीचर्स मुझे लगता है यहाँ पे, हाँ
ये दिया है। लास्ट टाइम देखो, आप अगर पेपर देखोगे विंटर 22 का, वहां पे सिंपल छोटा वाला क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज ओपन आंसर अलायंस, एक्सप्लेन इट्स गोल्स, विद गोल्स, आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो सिंपल सिंपल थिंग्स वहां पे आपको दिया जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, आपका जो भी मोबाइल रहेगा या जो आप सिस्टम वहां पे ले रहे हो वो कॉस्ट एफिशिएंट मुझे देना है। अलॉन्ग विद दैट आपको मैक्सिमम अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस एंड यूजर को मुझे देना है, मैक्सिमम। क्योंकि देखो 2 लोग काम कर रहे हैं, उससे बेटर अगर 10 लोग अगर उस पे काम कर रहे हैं, उस फीचर पे, तो 10 ब्रेन वहां पे लग रहे हैं, और अगर 10 ब्रेन वहां पे लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रेन अगर वहां पे लग रहे हैं तो वो फीचर कैसा होगा, रिच इन व्हाटएवर द थिंग्स आर देयर। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग को वहां पे देना है। मतलब आप जो वहां पे रहता है तो डेवलप ओपन स्टैंडर्ड्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस, सभी के लिए एक्सेप्टेबल जो रहेंगे स्टैंडर्ड्स वो मुझे वहां पे चाहिए। मतलब सिंपल वाला, सबके लिए जो एक्सेप्टेबल रहेंगे ओपन स्टैंडर्ड्स। ओके, अलॉन्ग विद दैट सेकंड में क्या कर रहा हूं, एक ऐसा फीचर्स हम लोग दे रहे हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया रहेगा। ऐसे फीचर्स हम लोग, रिच फीचर्स इन एनी केस, जो भी आपको लेना है वो हम लोग वहां पे देते हैं। ओके, बेटर एक्सपीरियंस, ओके, विद लोअर कॉस्ट। ओके, एंड अगेन वहां पे हम लोग बोलेंगे कि इनोवेशंस, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सब थिंग्स आप दे रहे हो। किसमें, आपके एंड्रॉइड। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ओपन हैंड से करना है। अब इसमें कौन कौन आता है, इसमें एवरीवन जो आपको चाहिए वो वहां पे आएगा। आपका जो भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज है आप उनको वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हो। व्हाटएवर द सॉफ्टवेयर कंपनीज आते हैं, अब उनके सॉफ्टवेयर कंपनीज का क्या वहां पे रहेगा रोल, दे विल प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर नेसेसरी टू व्हाट, और वो भी उनका कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप देखो गूगल प्ले स्टोर कितना है, एप्स वहां पे इतना है, जस्ट फाइंड आउट क्यों किसका है क्या है, और हर एक ऐप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल थिंग ही दे सकता है। यू विल बिलीव, आज ये एंड्रॉइड पे सबसे ज्यादा अगर मार्केट किसका है तो गेम का मार्केट है। जो गेमिंग का सबसे ज्यादा मार्केट है, सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई कमा रहा है तो गेमिंग से पैसा कमा रहा है मैक्सिमम। आप देखो मोबाइल, आप कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी देखो, जहां पे भी हम लोग को वक्त मिलता है हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेम पे जाते हैं। आप लोग बोलते हैं क्या मेरा कहां पे जा रहा है पैसा, बट जिसने क्रिएट किया है उसको अल्टीमेटली कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है उसको, जो एडवर्टाइज आ रहा है उसका, जो आपके कैरियर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी आपके हैं, वो जो नेट यूज कर रहे हो जिसके एसोसिएटेड, वो सब क्या होता है, पैसा वहां पे दिया जाता है। सो दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। हम लोग बोलते हैं कि आज इंस्टा है या स्नैपचैट है, ये फेसबुक है, कैसे पैसा कमा रहे हैं, डेटा, वो लोग तो लिटरली। और आपका जो भी है, आप देखो कभी भी कोई भी गेम ये करो या एनीथिंग, आगे का जो मार्केट है वो सब क्या है, वो पूरा डेटा बेस्ड है, पूरा डेटा बेस्ड है, पूरा एवरीथिंग। और वो डेटा आपका हम लोगों को मालूम नहीं रहता है, लेकिन गूगल को मालूम रहता है आपने दिन भर में कहां कहां पे विजिट किया। हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन वो बोलता है आपको 1 साल के बाद भी बोलता है, देख तू लास्ट टाइम यहाँ पे इस वक्त पे था। और वो इनोवेटिव आइडियाज वो एल्बम करके देता है, देखिए लास्ट ईयर का तेरा है ना, हम लोग लास्ट, अरे बाबा लेकिन तेरा सब एक्टिविटी ट्रैक हो रहा है, वो देख नहीं रहा है तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये लीस्ट बॉदर अबाउट दैट, कोशिश ही कर रहा है, लीस्ट बॉदर अबाउट दैट। और हम लोग हर एक को क्या करते हैं, कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले वो आपका परमिशन लेता है, किसका, आपके स्टोरेज को एक्सेस करेगा, आप एवरीथिंग वल्नरेबल थिंग्स है, कैमरा का एक्सेस उसको क्यों चाहिए, आपका कैमरा ऑन होता है बट जो उसका इंडिकेशन है वो आपको समझ में नहीं आता है कि वो ऑन है कि नहीं है, वो भी काम होता है। Are you getting this thing? वो भी काम होता है। तो थोड़ा
थोड़ा सा ध्यान अपने को रखना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज भी वहां पे आएगा, अलॉन्ग विद दैट आपके जो भी मोबाइल के डिफरेंट जो भी ऑपरेटर्स रहेंगे वो भी आएंगे, क्योंकि उनके सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है आज, मोबाइल ऑपरेटर्स, क्योंकि उनके पास इतने सारे कस्टमर्स हैं। अगर जियो का हम लोग देखेंगे तो इतने सारे कस्टमर्स हैं, या एयरटेल देखेंगे, व्हाटएवर में भी, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा वहां पे रहता है। ओके, तो बहुत सारे जो भी है यहाँ पे आपके चिप जो भी वहां पे मैन्युफैक्चरर्स वहां पे आ सकते हैं, चिप मैन्युफैक्चरर्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करें। एवरी कंपनी आज मोस्ट ऑफ द कंपनी यहाँ पे कहीं दिया भी रहेगा मैंने वहां पे व्हाट नॉट, बहुत सारा कंपनीज वहां पे आता है एंड दे क्रिएट वन अलायंस। किस लिए अलायंस मुझे चाहिए? टू अचीव दीज 3 गोल्स। ओके, ये 3 गोल्स मुझे अचीव करना है। क्यों करना है मुझे वहां पे? अब ये भी याद रखना कि 2007 में उन्होंने क्या किया, ओपन हैंड सी बिफोर द रिलीज ऑफ देयर फर्स्ट कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, बिफोर द रिलीज ऑफ देयर फर्स्ट कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, जब कभी कुछ काम करना पड़ता है ऐसा लार्ज स्केल पे, उसकी वहां पे होना चाहिए। कोई बिजनेस डालता है, क्या करता है सबसे पहले? ये सब यही काम किया, कस्टमर बेस कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, पहले वो देखो, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट उन्होंने क्या किया मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी थिंग्स है वहां पे एंड्रॉइड को लाने का काम किया। क्लियर है? 3 गोल है उसके। सबसे पहला क्या है वहां पे? ओपन स्टैंडर्ड्स फॉर मोबाइल। What we will achieve under this open standard? Every mobile device has a fixed standard. Sorry. Every mobile device has a fixed standard. हम लोग वहां पे क्या करेंगे? ओपन सोर्स देंगे उसको। मतलब क्या करेंगे? एक ऐसा स्टैंडर्ड देंगे हम लोग जो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा, सबके लिए यूजफुल रहेगा। अगेन आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज, बट देखो रोज क्यों रिलीज अभी, दैट मे बी द वन प्रॉब्लम। ओपन सोर्स का जब रहता है तो आपने जो किया है वो आपका ट्रेडमार्क करके नहीं रहता है, वो आप हर एक को देना है। नाउ याद रखना, अगर वो दे दिया तो क्या होगा? पता चल जाएगा, पता चल जाएगा यार क्या किया है, कैसे किया है। सो दैट मे बी द प्रॉब्लम व्हाई दे आर नॉट कमिंग अप विद दैट पर्टिकुलर प्लान। ओके, बट एज वो गवर्नमेंट अंडरटेक कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट के पास आज वो गया है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास है वो उसमें कुछ चेंजेस ट्राई कर रहे हैं एंड कुछ अपना खुद का कुछ हो सकता है क्या वो चेक करने का काम कर रहे हैं। जैसे हुआ यूनिक्स के लिए, यूनिक्स पहले फ्री था, आज यूनिक्स फ्री है, इवन इफ इट इज ओपन सोर्स इट इज फ्री। सो वो राइट्स लेने का काम कर रहा है गवर्नमेंट। राइट टू सर्च आउट, आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है वहां। तो ओपन सोर्स हुआ, तो ओपन सोर्स होने से क्या होता है? स्टैंडर्ड ओपन हो गया, कोई भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई भी कंट्रीब्यूट, तो ये सब जो जिनको भी कंट्रीब्यूट करना है करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओपन है, ओपन हैंडसेट अलायंस, कोई भी आएगा चेंजेस करेगा। ओनली द थिंग इज वो चेंजेस वो खुद भी यूज करेगा एंड दूसरों को भी यूज करने के लिए देगा। देयर शुड नॉट बी एनी कैप। ओके, इसमें तकलीफ क्या होगा गवर्नमेंट को भी या जो भी हम लोग कर रहे हैं वेयरहाउस में, ये बात का आपने क्रिएट किया है, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड गिव इट टू एवरीवन। तो वो एवरीवन का वो तकलीफ, उसमें नफा नुकसान बहुत है, अपना भी फायदा है काफी सारा, बट प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है? जितना ज्यादा इनोवेटिव आइडिया से आप आपका सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो उतना इनोवेशन दे दो। ओके, एक्सपीरियंस इतना रिच वहां पे दे देना सो दैट यूजर शुड नॉट गो टू एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म उसमें चेंज करना ही नहीं चाहिए, वो हम लोग वहां पे दे रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे क्या होना चाहिए? लो कॉस्ट। मतलब 3 थिंग्स वहां पे होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक ओपन हैंडसेट अलायंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर बेस को मुझे वहां पे मैक्सिमाइज करना है। कम से कम यू जस्ट चेक आउट यार, 2007 से 2023 इतने कम वक्त में एंड्रॉइड किसके पास नहीं है? ऑलमोस्ट। अब ये पॉसिबल होता क्या अगर ये नहीं होता तो? ओपन हैंडसेट अलायंस, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन उन्होंने ओपन हैंडसेट अलायंस में सभी थिंग्स दिया है। इसका राइट्स फाइनल वो है किसके पास? गेटिंग दिस थिंग। कुछ प्रॉब्लम रहेगा इसमें? गूगल ने बनाया था कि इनिशिएटिव उनका है, इनिशिएटिव उनका है। ओके, उनका भी फायदा है।
भी फायदा है। बाकी कंपनी, अभी ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, नॉर्मल कोई तो सॉफ्टवेयर कंपनी है आपका, एक कोई भी, सपोज इन्फोसिस, उसको क्या कर रहा है एंड्रॉइड में, स्टिल उसको क्या मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रहा है। किसका? कस्टमर। इनका इतने कस्टमर्स है तो उनका रॉयल्टी तो मिल रहा है। हाँ, लेकिन उतना है कि वो डायरेक्टली किसी को भी नहीं लेगा। तेरा कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें? हर एक अपना अपना कंट्रीब्यूशन वहां पे दे रहा है, हर एक को अपना कंट्रीब्यूशन वहां पे देना ही है। तो वो कंट्रीब्यूशन देने के बाद ही वो लोग यहाँ पे आते हैं, और उनको वो ऐसा नहीं है कि एक बार दिया तो खत्म, काम कंटिन्यूसली उनका करना है। भले ही दिखाओ मैं कर रहा हूँ, लेकिन काम करना है। ओपन हैंडसेट अलायंस, ओके। काफी सारा बाकी का भी थिंग्स है, जरूरी नहीं है वहां पे ये सब दिया है आपको, कौन कौन सा कंपनीज वगैरह है वो एक बार जरा देख लेना। अब नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज एंड्रॉइड इकोसिस्टम। है सब लोग यहीं पे है अभी भी? एंड्रॉइड इकोसिस्टम। सी इकोसिस्टम मतलब क्या रहता है? गिव एंड टेक का पॉलिसी। डिपेंडेंसीज बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स इज नथिंग बट व्हाट? इकोसिस्टम। तो एंड्रॉइड का भी अपना खुद का एक क्या है? इकोसिस्टम। किसका? डिमांड एंड सप्लाई। कंसिडर करना, वो एक चेन के जो प्लेयर्स है उन लोगों ने एंड्रॉइड के डिवाइसेस मार्केट में लेके आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर उसको नहीं ले रहा, चलेगा क्या? तो वो कहीं पे तो बैलेंस करना है। तो वो बैलेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? किसी भी एरिया में इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव एंड टेक जो वहां पे है वो बैलेंस करने का काम आपका करेगा ओनली वन थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या कर रहा है? डिमांड एंड सप्लाई को क्या करता है? बैलेंस करने का काम करेगा। कैसे डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस कर रहा है? मैन्युफैक्चर आप ज्यादा कर रहे हो यूनिट्स, और कस्टमर अगर कम रहेगा तो चलेगा? तो ये कैसे समझ में आता है कि इतने कस्टमर्स है? बिकॉज ऑफ दैट ओपन हैंडसेट अलायंस। आर यू गेटिंग दिस थिंग? क्यों ऐसे ही नहीं किया उन्होंने ओपन हैंडसेट अलायंस? इकोसिस्टम को अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर बैलेंस कर रहा है, इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहा है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इकोसिस्टम को अगर कोई बैलेंस कर रहा है तो वो बैलेंस कर रहा है कौन? OHA, ओपन हैंडसेट अलायंस। मार्केट में आप अब कितना न्यू कनेक्शंस गया है, क्यों कितना न्यू सिम गया है, कितना पोर्ट हो गया है, आर यू गेटिंग दिस थिंग? सिर्फ वही नहीं, क्या क्या नया थिंग्स वहां पे आ रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट क्या करते हैं वो लोग, कितना मैन्युफैक्चर करना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है वगैरह वगैरह, सब एवरीथिंग विल बी यूज्ड होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या आता है? तो भाई सबसे पहला आता है कि मेरा यूजर, इनके बीच का बैलेंस करना है। यूजर क्या करेगा वहां पे आपका? हम लोग यूजर है, क्या करूंगा मैं डिवाइस को बाय करूंगा नॉर्मली, ओके। अगर हो सकता है तो कुछ डेवलपमेंट का काम, अगर आप इफ यू आर डेवलपर तो, अदरवाइज यूजर का काम सिर्फ वहां पे क्या रहेगा? बाय डिवाइसेस। और डिवाइस आप बाय कर रहे हो तो यू आर नॉट ओनली बाइंग द डिवाइस बट यू आल्सो बाइंग व्हाट? एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशंस है बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशंस आएगा वो तो रहेगा ही, बट अगेन हम लोग वहां पे क्या गेम मुझे खेलना है, फ्री में तो दे नहीं रहा है, या कोई कोई गेम फ्री में भी मिलता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम लोग लेंगे भी वो फ्री का गेम, ओके। तो दैट इज व्हाट योर यूजर इज। सेकंड, इक्विपमेंट्स मेकर, जो इक्विपमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। अगेन याद रखना, इस इक्विपमेंट्स मेकर में भी कोई कोई सिर्फ हार्डवेयर ही क्रिएट कर रहा है, सिर्फ हार्डवेयर। हम लोग बोलते हैं सोनी का मैं क्या लेके आया हूं? टीवी लेके आया हूं। अरे बाबा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो टीवी में क्या है? लेंस है। लेंस सोनी का भी बनाता नहीं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ऐसे बहुत सारे थिंग्स हैं। तो इक्विपमेंट मेकर आपका जो भी है, वो इक्विपमेंट मेकर जो भी डिफरेंट आपके इक्विपमेंट्स रहेगा वो तैयार करेगा। कभी कभी उसमें एप्लीकेशन वो लोड करके देगा, कभी नहीं देगा। उसके बाद वहां पे आता है डेवलपर्स। वो डेवलपर्स खुद भी डिवाइस लेगा, उस डिवाइस पे वो टेस्ट करेगा, कुछ एप्लीकेशन तैयार करेगा, टेस्ट करेगा एंड वो मार्केट में उतारेगा। तो वो रहेगा आपका कौन? डेवलपर। तो इनके बीच का कैसा वहां पे इकोसिस्टम है वो हम लोग दिखाने का काम करेंगे। तीन थिंग्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली दीज थ्री थिंग्स, लेकिन उसमें सब आते हैं कौन? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मतलब क्या? डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इन्वॉल्व हुआ है उस सिस्टम में, वो उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर, सभी स्टेक होल्डर हो सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इन्वॉल्व हो गया है वो उस प्रोसेस में जो भी आएगा, एवरीबॉडी स्टेक होल्डर, जिसको कुछ भी थोड़ा बहुत भी फायदा मिल रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
तो वो मेरा रहेगा स्टेक होल्डर। तो उसमें व्हाट सब वहां पे आएगा, एवरीवन जो भी वहां पे रहेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो डिवाइसेस ये मैन्युफैक्चर कर रहा है एलजी, उसका क्या रहेगा, वो डिवाइस रहेगा, हार्डवेयर जो भी है वो वहां पे रहेगा, लेकिन उसमें कुछ थिंग्स मुझे देना है, तो आई नीड टू टेक दोज थिंग्स फ्रॉम जो भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह वगैरह रहेगा, वो भी वहां पे हम लोग उनके के थ्रू भी वहां पे लेंगे। फ्रीलांसर्स है, फ्रीलांसर का काम क्या रहेगा, तो काम भी रहेगा, आई डोंट नो, वही हाँ दिख नहीं रहा ठीक से। फ्रीलांसर, फ्रीलांसर का काम क्या रहेगा, हु इज अ फ्रीलांसर, works on specific projects. वो सबसे पहला तो खुद का मालिक है, फ्रीलांसर वो खुद का मालिक है, खुद करेगा, ओके। लेकिन काम किसका करेगा, क्लाइंट्स का, दूसरों का काम करेगा। समटाइम्स फ्री में भी करेगा, एज नेम इंडिकेट्स, समटाइम्स। क्यों, जस्ट टू कैप्चर द मार्केट। एक बार मार्केट कैप्चर कर लिया, क्या करेगा, अपना अपना जो भी थिंग्स है वो दे देगा, अपना अपना जो भी थिंग्स है वो दे देगा। Are you getting this thing? आजकल लोगों को डेटा क्लींजिंग जो एक काम है, डेटा को क्लीन करना, जो डेटा आ रहा है, स्ट्रीम ऑफ डेटा है, उस स्ट्रीम ऑफ डेटा को लेना एंड उसको क्लीन करना, वो भी एक छोटा सा 6 में आपको है DW, डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग करके डिग्री में है सबका। उससे समझ में आता है कि क्या करना है, और बड़ा अच्छा लगता है कि एक अपनी मेरी स्टूडेंट है, वो फ्रीलांसिंग करती है एंड अच्छा खासा कमा रही है। उसका पहला मोटो था कि डिग्री करने के बाद थोड़ा कुछ काम करके MS, वो जैसे रहता है MS का कैसा रहता है, शी इज अर्निंग गुड अमाउंट। हाँ, ओनली उसमें क्या होना चाहिए, आप स्मार्ट होने चाहिए, कस्टमर आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। समटाइम्स यू टू एडवर्टाइज कैसे क्या, वो गिव आपके आइडियाज वहां पे रहना चाहिए। शी इज अर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम इंस्टा, लिंक्डइन, ओनली 2 प्लेटफॉर्म्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको बोलती है कि सर कॉलेज को भी जाने का टाइम नहीं, काम चल, उतना प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। शी इज नॉट गेटिंग दैट वर्क ओनली फ्रॉम इंडिया, अब्रॉड से भी आता है, तो वो प्रोफिशिएंसी आप में होना चाहिए। और वो एक बार आता है फ्रीलांसेस, समझ में आ रहा है, ये थिंग्स हो सकता है आप अगर आपको करें, तो ये ऑल आर व्हाट योर स्टेक होल्डर्स। गूगल इटसेल्फ वो क्या कर रहा है, गूगल सब पे कंट्रोल कर रहा है, क्या आना चाहिए, कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, समझ में आ सकता है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है इकोसिस्टम, वो बैलेंस कर रहा है किसको, आपका डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कितना एंड्रॉइड सिस्टम चाहिए एंड कितने यूजर्स है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, इकोसिस्टम ले रहे हैं। इस इकोसिस्टम में 3 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट ओनली दीज 3 प्लेयर्स बट एवरीवन इज ऑफ हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस, बट ये 3 थिंग्स बहुत जरूरी होता है इको सिस्टम के एसोसिएटेड। गेटिंग दिस थिंग, कुछ प्रॉब्लम रहेगा वहां पे, एंड्रॉइड का हिस्ट्री आपको हमेशा एक्सटर्नल पूछता है कि व्हाट इज द हिस्ट्री एसोसिएटेड विद एंड्रॉइड, कौन सा कब आया वगैरह वगैरह, थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखने की कोशिश करना। मेरे में लॉलीपॉप हाँ सब अगेन, और एक चीज वहां पे पूछा जाता है, देखो एंड्रॉइड में हम लोग को समझ में आता है, एंड्रॉइड हिस्ट्री में एंड्रॉइड 1.0 और उसके बाद C2P सब डेजर्ट्स, C2P सब डेजर्ट्स के नाम, एवरी वर्जन इज ऑफ इंस्पायर्ड बाय द डेजर्ट। आपको बहुत से वक्त यहाँ पूछा जाता है कि व्हाई इट इज आफ्टर द डेजर्ट्स, क्यों डेजर्ट से है, स्वीट्स के नाम चाहिए था, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, हम डेवलप कैसे that may be the thing is, एक बार ऑफिशियली एंड्रॉइड का कुछ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लॉलीपॉप था या मार्शमेलो कुछ तो था, तो उस वक्त उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस वक्त उनको पूछा गया था कि व्हाई योर
ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्स आर इंस्पायर्ड बाय डेजर्ट्स। तो उन्होंने सीधा बोला था कि लगभग उस वक्त उन्होंने कहा था कि 1 बिलियन से ज्यादा हमारे कस्टमर्स, 1 बिलियन से ज्यादा हमारे कस्टमर्स है उस वक्त। साथ ही साथ हो रहेंगे। Are you getting this thing? उस वक्त का 1 बिलियन, और वो जो 1 बिलियन कस्टमर्स है वो हमें स्वीटनेस देने का काम करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई ये है डेजर्ट सेज। और बाकी कुछ है नहीं, आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको n नंबर थिंग्स मिलेगा। ओनली द थिंग इज क्या है, क्यों ये आया है, क्यों आया है, डेजर्ट से इंस्पायर्ड क्यों है ये? क्योंकि जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, कस्टमर जितना हमें स्वीटनेस देता है उतना स्वीटनेस हम लोग किसको देना है, कस्टमर। इतना ज्यादा कस्टमर्स है किसके पास, एंड्रॉइड के पास, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दैट इज इंस्पायर्ड विद डेजर्ट्स। ओके, ओके, पाई के बाद सी stop क्यों हो गया? पाई के बाद स्टॉप कर दिया, दे हैव नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक रीजन। स्वीटनेस बंद नहीं हुआ, स्वीटनेस बढ़ गया होगा। स्वीटनेस बंद नहीं हुआ, बट दैट वाज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। अगर आप भी आज अच्छा है डेजर्ट। आप आज भी अगर आप सर्च करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पे मिलेगा। सर्च करोगे तो अरे किस पे मिलेगा ऐसा नहीं, आपने अपने हिसाब से कोई भी आप कुछ भी देता है नेट पे, आज अपने अपने हिसाब से कुछ भी मिलता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ओके, तो यहाँ पे याद रखना C to P तक कंप्लीट। ओके, अगर वहां पे कपकेक रहेगा, डोनट रहेगा, एक्लेयर रहेगा आपका, या फ्रोयो या जिंजर गार्लिक, सब 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 एवरीथिंग इज व्हाट इंस्पायर्ड आफ्टर व्हाट डेजर्ट्स। एंड उसके बाद एंड्रॉइड 10, 11 एंड 12। राइट नाउ करंटली वी आर यूजिंग व्हाट, एंड्रॉइड 12। आज भी हम लोग, सॉरी 13 आ गया, 14 में आ गया, ये इंडिया में नहीं आई डोंट नो। इंडिया में नहीं आया। तो हमेशा 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 ये क्या है, चेंजेस, हमेशा ये चेंजेस होता है, हमेशा ये चेंजेस होने वाला है, एंड मैक्सिमम चेंजेस आपके पास आएगा। गेटिंग दिस, ये याद रखना है, एक्सटर्नल आपको ये पूछेगा, ये याद रखना है। ओके, C to P कंटिन्यूएशन में है, C D E F G H I J K वगैरह वगैरह वगैरह। आर यू गेटिंग दिस थिंग? P तक ये कंटिन्यूएशन में है। C से कपकेक आता है आपका, D से डोनट वगैरह, E से एक्लेयर, वो फ्लोयो, G से जिंजर गार्लिक, H हनीकॉम्ब वगैरह, ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इन एनी केस वो याद रखना ही पड़ेगा। हाँ, मेन थिंग थोड़ा सा इसको ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट मे बी फॉर 6 मार्क्स। थोड़ा ध्यान देना, टाइम कम है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, कंप्लीट हो। चलो, एंड्रॉइड आर्किटेक्चर, एंड्रॉइड का जो आर्किटेक्चर है दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इस चैप्टर का, वन ऑफ द की पॉइंट। ओके, एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर, वी नो आर्किटेक्चर क्या होता है, किसके लिए आता है। बेस थिंग मुझे वहां पे बताना है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, तो वो वर्किंग का मैकेनिज्म जो भी रहेगा वो कौन रहेगा, मेरा आर्किटेक्चर। सबसे पहले आता है वहां पे लिनक्स कर्नल। सबसे पहले वी नो व्हाट एग्जैक्टली इज द कर्नल, जो प्रोसेसिंग का काम करता है, कोर प्रोसेसिंग जहां पे होता है, तो वो कोर प्रोसेसिंग जो भी करके देगा आपको, बैक एंड में कस्टमर या यूजर जो भी उसको यूज कर रहा है, ही विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो जो काम हो रहा है वहां पे, वो कौन है, मेरा कर्नल। वो हो रहा है कहां पे, कर्नल। एंड ऑफ कोर्स इफ इट इज अ लिनक्स कर्नल दैट मींस इट इज कंप्लीटली ओपन। लिनक्स कर्नल यहाँ पे है तो ये क्या है आपका, कंप्लीटली ओपन स्टैंडर्ड वहां पे देने का काम कर रहा है, इफ इट इज अ लिनक्स। उसमें क्या होगा, क्या क्या मिलेगा आप लोगों को वहां पे, तो सबसे पहले आप लोगों को वहां पे मिलेगा डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर्स, जो भी डिवाइस ड्राइवर्स आपको मिलते हैं, ऑल द डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर्स, नॉट ओनली डिवाइस ड्राइवर्स बट द मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट विद दोज डिवाइस ड्राइवर्स इज अगेन गिवन इन व्हाट, लिनक्स कर्नल। उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, कब होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। अलॉन्ग विद दैट मेमोरी मैनेजमेंट,
resource management, secondary storage management. All these features are given in what? Kernel. Okay? सबसे पहले तो वहां पे जो भी आपका डिवाइस से कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्या करना है, एंड अराउंड विद दैट मेमोरी मैनेजमेंट भी वहां पे दिया है, डिवाइस मैनेजमेंट दिया है, ओएस का इन जनरल फीचर्स जो भी है वो सब कहां पे दिया है आपके कर्नल. एंड यू कैन सी दिस इज द कोर पार्ट. बॉटम लेयर जो आपका है दैट इज द कोर पार्ट एसोसिएटेड विद द सिस्टम. क्यों कोर पार्ट है? क्योंकि वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने का काम करता है. वो डायरेक्टली क्या कर रहा है? हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करने का काम कर रहा है. मतलब जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका जो भी फाइल्स रहेगा वो सब बेस ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स मुझे कहां पे देना पड़ेगा? यहां पे देना पड़ेगा. एंड इट कम्युनिकेट्स विद एंटायर थिंग्स. ये सब यहां पे कम्युनिकेट करके जो भी है आपका आंसर्स आपको देने का काम करेगा. दैट इज नथिंग बट योर व्हाट? लिनक्स कर्नल. समझ में आ सकता है? लिनक्स कर्नल बॉटम लेयर है. कौन है बॉटम लेयर में? डायग्राम से समझ में आता है कौन है बॉटम लेयर में? लिनक्स कर्नल. सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करेगा? डिवाइस ड्राइवर्स. जो भी आप डिवाइस ले रहे हो या जो भी आप वहां पे एक्सटर्नल थिंग्स जो भी ले रहे हो वो सब को इंटरैक्ट करने का काम विद द हेल्प ऑफ व्हाट? डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन करने का काम कौन करेगा? आपका डिवाइस ड्राइवर. आपके यहाँ पे एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आप वहां पे ले रहे हो इनके सब एंड्रॉइड, तो उन सब का ड्राइवर्स वहां पे दे. ओके, याद रखना अगर मैं सभी जितने भी थिंग्स है उन सब का ड्राइवर्स वहां पे ले रहा हूं, दैट मींस इट विल बी अ ह्यूज थिंग. और वो ह्यूज थिंग को मिनिमाइज करने के लिए आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट जस्ट इन टाइम कंपाइलर, आपका इंटरप्रेटर जो भी है. ओके, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन जो आपका होता है, जस्ट जेवीएम भी यूज करता है. आइडिया क्यों क्या करता है जस्ट इन टाइम? Because that is very important part associated with what? This Android ART, Android runtime. Android runtime associated with that, जो ये DVM आता है, Dalvik Virtual Machine, उसका सबसे कोर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका? आज AOT हम लोग लेते हैं, ahead of time. पहले क्या लेते थे हम लोग? Just in time. जो कंपाइलेशन होता था वहां पे, वो just in time कंपाइलेशन. What do you mean by that particular thing? जब चाहिए तभी, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या? जब डिवाइस यूज किया तभी उसका ड्राइवर लोड. ठीक है, प्रॉब्लम नहीं देखेंगे. यू गेटिंग दिस थिंग? ये समझ में आ रहा है? लिनक्स कर्नल क्या कर रहा है? लिनक्स कर्नल पास जरा लिनक्स कर्नल क्या कर रहा है? दिस इज द व्हाट? बेस लेयर एसोसिएटेड विद द एंड्रॉइड. सबसे बेस वाला कौन है? लिनक्स कर्नल. प्लीज ये सब चीजें बाय हार्ट करने की कोशिश मत करना. बाद में आप लोग बहुत सारे थिंग्स यहाँ पे दिया रहेगा, तो बाय हार्ट करने की कोशिश गलती से भी मत करना. ओके, याद रखने की कोशिश करना इन सब थिंग्स को. इजी है, हम लोग किसी को भी डिफिकल्ट कर लेते हैं. ओके, तो सबसे पहला वहां पे लोएस्ट लेयर, बॉटम लेयर एसोसिएटेड विद द एंड्रॉइड इज नथिंग बट व्हाट? लिनक्स कर्नल. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेयर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है किसको? डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करेगा. अगर डिवाइस ड्राइवर्स देगा क्या उसका बेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा. बिकॉज यू हैव डिफरेंट, यहाँ पे तो सिर्फ कुछ डिवाइसेस दिए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी डिवाइसेस और सबके ड्राइवर्स देना, एंड सबके ड्राइवर्स देने के बाद भी मिनिमम स्पेस में मैक्सिमाइज एक्सपीरियंस देने का काम बिकॉज ऑफ इन थिंग्स से होता है. आपको ये मालूम है हमारा हार्ड डिस्क रहता है, हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें रैम हम लोग ज्यादा देते हैं. क्यों रैम ज्यादा देते हैं? इसलिए क्योंकि जब आपका बूटिंग होता है तो जो भी फाइल्स हम लोग को जरूरी है वो सब हम लोग कहां पे फेंक देते हैं? रैम में लाके रखते हैं. आर यू गेटिंग दिस थिंग? याद रखना जो स्टार्टिंग के वर्जन्स थे आपके मोबाइल के एसोसिएटेड, उसमें कितना रैम रहता था? 100 MB. 50 MB से स्टार्ट होता था, 200 MB तक वहां पे कैप रहता था. 200 MB का रैम आज आपके पास बहुत सारा है. और उसको चेक करने के लिए या उसको यूटिलाइज करने के लिए जो 200 MB के डिवाइसेस थे उनके लिए बेसिकली लेके आए थे जस्ट इन टाइम. डेल्विक जो था सबसे पहला, इस डेल्विक वर्चुअल मशीन से पहले सबसे पहला उन्होंने जो एंड्रॉइड रन टाइम के लिए एक मैकेनिज्म लेके आए थे, एंड दैट मैकेनिज्म वाज बेसिकली डेल्विक.
उसके बाद उन्होंने वर्चुअल मशीन इंस्पायर्ड बाय जावा वर्चुअल मशीन उन्होंने क्रिएट किया एंड बाकी का काम किया। तो उनको भी इंटरफेस देने का काम कौन करता है आपका? कर्नल। उनके साथ भी इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम। एंड ये जो इंटरफेसेस होते हैं, ये सब इंटरफेस होते हैं उदय मिडल में। ये जो भी इंटरफेसेस आप दे रहे हो, अब याद रखना, खुद का बेस है, खुद के बेस में भी वो वन लेयर टू अनदर लेयर क्या कर रहा है? मिडलवेयर से। समझ में आ रहा है? यू गेटिंग दिस थिंग? अगर आप कभी डेवलप करने की कोशिश करोगे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, तो उस वक्त आपको ये थिंग्स इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी बोल रहा हूं। अगर आप डेवलपमेंट का काम लेते हो, किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम के एसोसिएटेड या कोई एप्लीकेशन अगर आप वहां पे बना रहे हो, तो उस वक्त आपको क्या काम करना है? तो आपको सिर्फ वहां पे इनके बीच काम नहीं करना है, आपको मिडलवेयर के साथ भी काम करना है। क्योंकि इंटरनली जब ये कम्युनिकेशन करता है तो विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर ही वो काम करता है। जैसे मैंने आपको बोला कि एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को मैं आपको बोलूंगा कि क्या वहां पे मिडलवेयर का रोल आता है। वो लोड नहीं हो, मिडलवेयर का प्रोग्राम भी लोड होता है शायद से 100% ना। हाँ 100% लोड होने वाला ही है, तो उस वक्त आपको इन्वोक करना पड़ता है। और मिडलवेयर में भी फुल मिडलवेयर को हम लोग लेके नहीं आते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द टास्क इज, तो उसको वहां पे रन करना पड़ता है, उसको वहां पे लोड करना पड़ता है। एज अ ये सब चीजें आप देखो, एज अ सिर्फ आपको पेपर में लिखना है, रट्टा मारो लिखो प्रॉब्लम, उससे आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बाकी का काम कभी भी नहीं है। और जैसे ही बाहर जाओगे आप कुछ आप आज वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा है, और हम लोग वहां पे जाने के बाद सिर्फ गाली देते हैं, ये साला ये क्या। हम लोग ये नहीं देखेंगे यार मैंने क्या अपने पास कोई रिसोर्सेस है, कमाल है। अगर कोई आपको सिखा रहा है तो वो आप एक्सप्लोर करो, चेक करो। सामने वाले को अगर आप एक्टिव रखोगे ना तो ही वो एक्टिव रहेगा। आपसे अगर क्वेश्चंस रेज होते हैं ना फटाफट, तो सामने वाला भी डरता है, अरे भैया ये क्वेश्चन पूछते हैं, इनके सामने जाना मतलब प्रिपेयर करके ही जाना है। अगर शांत बैठेगा ऑडियंस तो मेरे जैसा क्या करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर, जो भी रहेगा वो वही मेरे, ओके क्या रहेगा वो क्या चलता है तो वो तकलीफ रहती है। यहाँ पे भले ही आप एक आध लाइन कुछ जो भी मिस करोगे करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्सेप्चुअल थिंग्स जो है ना वो लेना, कॉन्सेप्चुअल थिंग्स जो भी है वो लेना, उसी से आपको आगे इंपॉर्टेंट थिंग्स मिलेगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना आगे। ये समझ में आ सकता है कर्नल समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम वहां पे कर्नल के एसोसिएटेड नाउ सिर्फ यही हम लोग एक छोटा वाला ये जो छोटा दिखता है लेकिन छोटा नहीं है, बाद में देखेंगे। दूसरा है लाइब्रेरीज, टाइम नहीं है। लाइब्रेरीज में हमारे बड़ी में लाइब्रेरी क्यों हम लोग यूज करते हैं, लाइब्रेरीज क्यों यूज करते हैं हम लोग? सिंपल थिंग है। मैं अगर सपोज कल यूनियन मुझे कुछ एरर दिखा कि सर ये एरर जरा देखो क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं देखा यार मुश्किल है, कभी पहले मैंने ये देखा तो नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि कम्युनिकेशन कर रहा है तो सर्वर के साथ, तो उस वक्त वहां पे उसको वन फंक्शन हो रहा है। बोले हाँ सर वही कर रहा हूँ मैं, क्या है आवश्यक सुना क्या प्रॉब्लम था? मेन एक्सेस ही नहीं कर रहा था वो लाइब्रेरी को एक्सेस ही नहीं कर रहा। आई वाज थिंकिंग नॉर्मल इसमें वही होता है क्या कि बाबा दैट लाइब्रेरी हैज बीन पैकेज आपने डिक्लेयर किया नहीं है और आप उसका रूटीन यूज कर रहे हो, चलेगा क्या? तो पैकेज तुमसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो वो नहीं किया तो प्रॉब्लम, तो वो पैकेजेस यहाँ पे देने का काम वो कर रहा है। दिस आर ओनली फ्यू ऑफ देम यहाँ पे लिस्ट किया है, जो भी रहेगा वो फ्यू वहां पे लिस्ट किया है। ओके, ज्यादा वहां पे लिस्ट नहीं किया है, जो भी वहां पे रहेगा। लाइब्रेरीज मुझे क्यों देना है? बेसिकली व्हाई आई नीड लाइब्रेरीज, जो भी फंक्शनलिटीज आप देते हो एंड्रॉइड के साथ उनको मुझे क्या करना है? यूटिलाइज करना है, तो उसके एसोसिएटेड मुझे उनका क्या देना है? लाइब्रेरीज देना है। ओके, लाइब्रेरीज देना है। तो प्रिंटफ फंक्शन है सिंपल, वो प्रिंटफ को रिकॉग्नाइज करने वाला कौन है? उसका हेडर फाइल। तो वो हेडर फाइल क्या है उसका? लाइब्रेरी। तो वो जब तक मैं वो लाइब्रेरी नहीं दूंगा तब तक मैं प्रिंटफ यूज नहीं कर सकता। Are you getting this thing? आप जब कहीं पे जाओगे बाहर एमएस के लिए तो आपको लाइब्रेरीज यूज नहीं करना है, लेकिन प्रिंटफ यूज करना है।
तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ को रीड करने वाला लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा। और उस एंड दीज सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर फॉर देयर नॉर्मल असाइनमेंट्स, नॉर्मल असाइनमेंट्स। मैं मेरे डिग्री वालों को कभी रिकमेंड नहीं करता कि डायरेक्टली जा, कोई रहते हैं ये सर यहाँ पे इंडिया में क्या काम करें, अरे बाबा एक्सपीरियंस के लिए कर रहे बाबा, नहीं करता है वो पछताता है, उधर जाके पछताता है लिटरली, क्योंकि उनके साथ 4-4, 5-5 साल एक्सपीरियंस किए हुए बंदे रहते हैं और वो डिप्रेशन में ही चला जाता है। एक तो अकेला, उसके बाद डिप्रेशन, बाहर ही नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम। थोड़ा एक्सपीरियंस लेके या प्रोग्रामिंग का स्किल्स या कॉन्सेप्ट्स लेके अगर आप जाते हो तो ही वहां पे कुछ तो है। सबसे पहला वहां पे आता है कौन सा टूल, मीडिया। मीडिया मतलब क्या, आपका जो भी नॉर्मल मीडिया हम लोग वहां पे यूज कर रहे हैं म्यूजिक वगैरह के लिए, वो यहाँ पे रहेगा। एसक्यूएलाइट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटाबेस है एसक्यूएलाइट, ओके। एसक्यूएल है लेकिन कैसा है, लाइट है। 6th चैप्टर में हम लोग उसको देखेंगे एग्जैक्टली क्या है बेसिकली। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड डेटाबेस एसोसिएटेड विद योर एंड्रॉइड। लाइट वेट डेटाबेस हम लोग जिसको बोलते हैं, ओके। वो लाइट वेट डेटाबेस यहाँ पे देने हम लोग करेंगे फ्री टाइप। आपको फॉन्ट्स जो भी लेने जैसे लेने हैं वो ले लो आप, फॉन्ट के एसोसिएटेड जो भी काम करना है वो सब फॉन्ट के एसोसिएटेड वहां पे काम रहेगा। कौन सा, फ्री टाइप का, सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल। कम्युनिकेशन जो भी कर रहा है वो सिक्योर सॉकेट लेयर से कर रहा है, 1-to-1 बेसिस पे कर रहा है, 1-to-1 बेसिस पे कर रहा है, लेकिन कीज सेम यूज कर रहा है। आपको व्हाट्सएप पे आता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिल रहा है, खुशी है, लेकिन सेम कीज। जो क्रिप्टोग्राफी के एसोसिएटेड अगर आप थोड़ा सा फाइंड आउट करो, सेम कीज से मतलब वो मैसेज में अगर लेके जाऊंगा एंड किसी और के व्हाट्सएप पे डालूंगा तो वहां पे उसको ओपन नहीं होगा क्या, अरे होगा। व्हाट इज मीन बाय एंड टू एंड डिलीवरी, एंड टू एंड दे रहा है मतलब क्या हो रहा है, इन बिटवीन अगर किसी ने नहीं लिया तो वो ओपन नहीं होगा, अरे होगा। फिर भी गेड़ा बनाने का काम क्या, एंड टू एंड, यस एग्री, ले रहे हैं वो लोग। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दे आर नॉट यूजिंग द कीज, लेकिन वो कीज क्या यूज कर रहा है, चलो ये मैं आने से पहले आप आए क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका की मेरे पास ही, व्हाट्सएप भी बोलता है वो कीज मेरे पास ही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबके लिए सेम की यूज कर रहा है। डोंट यू थिंक दैट इज वल्नरेबल? अगर एक बार वो क्रैक हो गया, ओनली द थिंग इज दे आर चेंजिंग रैपिडली दैट दोस कीज, रैपिडली वो चेंज करने का काम वहां पे होता है, मैकेनिज्म उनके पास है, वो रैपिडली चेंज कर रहे हैं, ओके। सो सेम थिंग वहां पे होता है। तो ये एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर, तो जो कम्युनिकेशन दे रहा है वो सिक्योर सॉकेट में दे रहा है। नेक्स्ट थिंग आता है आपका ओपनजीएल, ये ओपनजीएल ग्राफिक्स एंड स्केलर ग्राफिक्स लाइब्रेरी, ओके। स्केलेबल, यू कैन से नॉट स्केलर, बट स्केलेबल ग्राफिक्स। ओपनजीएल जो है आपको रेंडरिंग के वगैरह जो भी काम करना है या 2D 3D ये सब आपको देगा कौन, ओपनजीएल, ओके। लेकिन यहाँ पे जो रेंडरिंग का काम होता है वो लिमिटेड है इन केस ऑफ ओपनजीएल। उसको लेने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है, स्केलेबल ग्राफिक्स लाइब्रेरी, ओके। रेंडरिंग का अगर मुझे वहां पे चाहिए, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही आप ड्रॉ करते हो, आपको एक्सटर्नल वगैरह आने के बाद वो पूछता है कि ड्रॉ करो, वो तो आपको बोलता है कि यार क्या ड्रॉ करो, जो नेटिव लाइब्रेरी जो है इंपॉर्टेंट वो ड्रॉ करो, और आप ये, और वो पूछता है ये इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उस वक्त हम लोग को समझ में आता है। आई डोंट नो दिया है क्या वहां पे, नाम दिया है, ओके, नाम दिया रहेगा कुछ वहां पे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, ओके। ये ओपनजीएल अगर है तो 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आपको करना है वो आप वहां पे कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशंस आप खुद कर सकते हो विद हेल्प ऑफ व्हाट, ओपनजीएल, ओके। उसके एसोसिएटेड ये ग्राफिक्स है। नॉर्मल अगर आप ग्राफिक्स यूज कर रहे हो तो यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफिक्स लाइब्रेरी। स्केलेबल, अगर आपको वहां पे रेंडरिंग वगैरह का इफेक्ट देना है तो वो रेंडरिंग के इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं कहां से, स्केलेबल ग्राफिक्स लाइब्रेरी से। दिस लिपसी, बेसिकली दिस इज GNU C लैंग्वेज लाइब्रेरी, मतलब बेस C का सपोर्ट देना है तो आप जाओ। इनफैक्ट इट इज नॉट ओनली गिविंग C सपोर्ट, बट C++ का भी सपोर्ट ही देता है, बोथ C एंड C++ का। अगर आपको सपोर्ट चाहिए कभी किसमें,
एंड्रॉइड में, तो वो भी आपको डायरेक्टली दिया जाता है। सिर्फ मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी वहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट करके आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको काम करना है वो आप वहां पे काम कर सकते हो। अगेन दीज आर नॉट ओनली द लाइब्रेरी दैट आर गिवन, एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है, बहुत सारा लाइब्रेरीज है। ओनली जो बेस थिंग्स आपको दिया जाता है वो बेस थिंग ये है। ओके, ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, दिख रहे हैं छोटा, मेन यही है। आपको सेकंड चैप्टर में भी है ये क्या, डीबीएम, जेबी, JIT, AOT, ART, एंड्रॉइड रन टाइम, सेकेंड चैप्टर। कॉन्सेप्ट्स है यहीं पे मिलेगा। ये जो क्यों नहीं लिया, क्योंकि टाइम नहीं है, उसके लिए कम से कम आधा पौन घंटा जाएगा ये टॉपिक के, तो उसके लिए अभी नहीं लिया। ओके चलो, थैंक यू। हम लोग क्या कर सकते हैं, कल